फ्रेंड्स, मैं कृष्णा को स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर में। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं। 4 पार्ट उसका हो चुका है। आज हम लोग पाँचवा पार्ट पढ़ेंगे। तो पाँचवा पार्ट जो है, पाँचवा जो मेरा पार्ट है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। तो आज हम लोग पाँचवा पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले 4 वीडियो आ चुका है, इसका 4 पार्ट आ चुका है। वो जो वीडियो है उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वो वीडियो जा करके देखिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बेसिक नॉलेज है। हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक करंट और उसका ऐसा यूनिट उसको कौन खोजा है, उसमें क्या क्या पॉइंट होता है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। वो सब वैल्यू हमको जानेंगे। उसके बाद कुछ ट्रिक बताएंगे आपको याद रखने के लिए। उसके बाद चार्ज कैरियर क्या होता है। चार्ज कैरियर बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, चार्ज कैरियर क्या होता है, तो ये सब जानेंगे हम लोग, है ना। उसके बाद जानेंगे 1 एम्पियर में कितना करंट फ्लो करता है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हम लोग उससे नापने वाला जो मीटर होता है, बहुत सारे मीटर के बारे में पढ़ेंगे। एम मीटर पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर पढ़ेंगे, गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे, सारा मीटर को पढ़ेंगे। उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ेंगे। तो वो सब आने वाला वीडियो में आएगा। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में कहा जाता है, इसका जो डिफिनेशन है वो है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिस दर से जो चार्ज मेरा फ्लो करेगा, किसमें, एक कंडक्टर में। एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए तार है, वायर है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसको क्या, किसको कहेंगे, ये जिसका आगे वाला पार्ट, जिसको काटते हैं आगे फ्लैट हो जाता है, तो इसका जो आगे वाला पार्ट है जिससे ये चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा, इधर से एंट्री करेगा, इधर से एग्जिट करेगा। तो ये जो एरिया हुआ मेरा, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो तार का जब हम लोग मोटाई को बढ़ाते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, तार का मोटाई को घटाते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाता है। ऐसे ये तार को मोटा करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ेगा, ये तार को पतला करेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो इसी डिफिनेशन में बोला गया कि किसी कंडक्टर में जो चार्ज मेरा फ्लो करेगा, जिस रेट से फ्लो करेगा इन यूनिट टाइम, है ना, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सिंबल से दिखाते हैं, आई होता है इसका सिंबल इलेक्ट्रिक करंट का। तो आई इक्वल टू होता है चार्ज ट्रांसफर बाय टाइम टेकन। जितना चार्ज फ्लो करेगा, जितना समय लगेगा, है ना, वही उसका क्या कहलाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गया। इसको सिंबल से कैसे दिखाएंगे, आई इक्वल टू चार्ज का क्या होता है, क्यू होता है, चार्ज का सिंबल क्यू होता है, टाइम का टी होता है। तो ये मेरा एक हो गया ये वाला। उसके बाद इसको हम लोग एक और तरीका से लिखते हैं, जैसे कि पिछले वाला वीडियो में बताएं कि क्यू बराबर क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ई होता है। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये ई जो है क्या है, चार्ज। उस एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो उसका वैल्यू वहाँ पे लगा देते हैं। तो क्यू बराबर एन ई भी होता है। तो यहाँ पर क्यू के बदले एन ई लिख सकते हैं, एन ई लिख दिए, और टी का टी हो गया। तो ये दूसरा हो गया। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर एन ई बाई टी, ये हो गया। तो इसमें एक वर्ड आया चार्ज आया। तो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, उससे क्वेश्चन पूछता है। तो किसी भी कंडक्टर में जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा रहा है। उसमें जो उसको फ्लो करवाता है उसको हम लोग चार्ज कैरियर बोलते हैं। चार्ज कैरियर, चार्ज मतलब कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। तो चार्ज कैरियर उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है। तो ये हो गया चार्ज कैरियर। तो चार्ज कैरियर बहुत प्रकार का होता है, किसमें क्या होता है ये जानते आइए। द मूविंग पार्ट ऑफ इन कंडक्टर। तो चार्ज कैरियर होता है जो 3 चीज़ में मेरा कंडक्टर को कहते हैं। कंडक्टर किसको कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके इजी तरीका से, उसको कंडक्टर बोलेंगे। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। 3 चीज़ होता है हम लोग के पास। सॉलिड में फ्लो करता है, लिक्विड में फ्लो करता है, गैस में भी कभी कभी फ्लो करता है। गैस ऐसे इंसुलेटर में लिया गया है, लेकिन कुछ कंडीशन में गैस में भी फ्लो करेगा। तो सॉलिड में कैसे फ्लो करता है, जैसे कि मेरा वायर है, उसमें जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा उसको हम लोग उसका चार्ज कैरियर बोलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, उसका सॉलिड का चार्ज कैरियर है। और हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेमीकंडक्टर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है
तो उसमें जो होता है होल्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है, होल्स भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन कब होगा, होल्स कब होगा, ये आगे हम लोग जानेंगे। तो अगर पूछा जाएगा आपको कि सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होता है वो क्या होता है, तो होल्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा मेरा है लिक्विड। लिक्विड यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा, जैसे मेरा बैटरी का जो पानी आता है, बैटरी में जो डालते हैं पानी, वो जो पानी आता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है। तो उसमें क्या होता है, आयंस होता है। जब किसी लिक्विड का मॉलिक्यूल्स में चार्ज डेवलप हो जाए, पॉजिटिव या निगेटिव, तो उसको आयंस बोलते हैं। तो उस आयंस के कारण जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो हम लोग चार्ज कैरियर को मानेंगे किसका, उस लिक्विड का आयंस जो है वो चार्ज कैरियर कहलाएगा। उसके बाद तीसरा होता है गैस। कभी कभी आप देखें गैस में इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो कर जाता है कि जैसे कि कहीं पर वायर कहीं पर अलग हो रहा है, बहुत हाई वोल्टेज वायर है, जैसे यहाँ ये पोल है, यहाँ पर पोल है, यहाँ पर हाई वोल्टेज वायर ऐसे लगा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे स्पार्क जनरेट होता है। स्पार्क आप देखे होंगे, यहाँ पे क्रैक साउंड निकलते रहता है, यहाँ से क्रैक साउंड निकलता है, लाइट निकलता है, ग्रीन ब्लू दिखता है, उनको ग्रीन ब्लू येलो दिखता है, यहाँ से लाइट जल। कभी कभी पोल पर आग लग जाता है ट्रांसफार्मर के पास, वहाँ पर ये लाइट निकलने लगता है, स्पार्क साउंड आता है। उस स्पार्क साउंड में जो आपको लाइट वेव दिख रहा है, ब्लू और ग्रीन कलर का या येलो कलर का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा, यही प्लाज्मा जो है इसका क्या है, चार्ज कैरियर है। तो प्लाज्मा में क्या होता है, आयोनाइड जो होता है, एयर जो होता है वो आयोनाइड हो जाता है, उसमें चार्ज डेवलप हो जाता है। एयर में भी मॉलिक्यूल होगा, वो जब बहुत हाई वोल्टेज के कारण आयोनाइड हो जाता है तो उसको हम लोग प्लाज्मा कहने लगते हैं। तो उसी प्लाज्मा के कारण वो लाइट हमको दिखता है। तो ये तीन को चार्ज कैरियर आपको समझ में आ गया होगा। सॉलिड में कब होता है, लिक्विड में कब होता है, गैस में कब होता है। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलते हैं। उसके बाद पूछेगा ऐसा यूनिट, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है। एम्पियर कहाँ से लिया गया, तो एम्पियर जो है एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आप उसको बोल सकते हैं। कहाँ के थे वो, फ्रेंच के थे। तो उनका नाम था एंड्रे मैरी एम्पियर। एंड्रे मैरी एम्पियर, उन्हीं का नाम पर ये एम्पियर इसका ऐसा यूनिट लिया गया है, क्योंकि इनको फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा जाता है, या इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसीलिए इनके नाम पर ही इसका ऐसा यूनिट रखा गया, एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर जो होता है करंट का ऐसा यूनिट हो गया। अब करंट को नापने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, एक मीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एमीटर। क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। एमीटर क्या काम करता है, करंट को नापता है, मेजर करता है। एमीटर बोलेंगे या एम्पियर मीटर बोलेंगे, एमीटर बोलेंगे या एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए से। एम्पियर मीटर को ए से डिनोट करते हैं। तो ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। आप देखे होंगे बहुत सारा मीटर में ऐसे करके नीडल रहता है, यहाँ पर ए लिखा हुआ रहता है। तो बहुत सारा मीटर में ऐसे करके भी लिखा हुआ रहता है, किसी में जी लिखा हुआ रहता है। तो ये सब आपको पता नहीं रहता क्या है, क्यों लिखा हुआ है। ये जो ए है ये डिनोट कर रहा है कि ये जो मीटर मेरा काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, करंट को मेजर कर रहा है। करंट को नापने के लिए ये मीटर का इस्तेमाल कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ए से हम समझ जाएंगे ये क्या है, एमीटर है। कहीं कहीं भी लिखा हुआ रहता है, तो भी से क्या समझेंगे, वोल्ट मीटर है, वोल्टेज नापेगा। जी लिखा हुआ रहता है, जी से क्या करता है, गैल्वेनोमीटर डिनोट करते हैं। तो ये सब आगे का पार्ट होकर ये आगे बताएंगे। अभी एमीटर के बारे में जानना है हमको। तो एमीटर जो मेजरिंग डिवाइस है वो करंट को मेजर करता है। उसके बाद जब छोटा मात्रा में हम करंट को मेजर करना रहता है, मिली एम्पियर, एम्पियर तो बहुत बड़ा हो गया, जब मिली एम्पियर बहुत कम लाइट करंट को नापना रहता है, एकदम छोटा सा, तो उसके लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका, इसका गैल्वेनोमीटर का। क्योंकि वहाँ पर जो मेरा एमीटर है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा ज़्यादा करंट चाहिए, वो मिली एम्पियर करंट के लिए नहीं बनाया गया है। तो छोटा करंट के लिए क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसका सिंबल होता है कैपिटल जी। ये कैपिटल जी से क्या समझते हैं हम लोग, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो एमीटर जो है जान गए हम लोग डिवाइस के बारे में। तो एमीटर कैसे लगाते हैं, किसी भी सर्किट में, कुछ भी सर्किट में हो सकता है, बल्ब है, कुछ भी डिवाइस में लगा हुआ है, तो उसमें एमीटर लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक सर्किट है, ये क्या है, सर्किट है, इसमें एक बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दिए। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक एमीटर लगाएंगे। एमीटर लगाएंगे, ये सोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, सोर्स मतलब उसमें सप्लाई दे देंगे,
करंट का सप्लाई कर देंगे तो करंट जो है मेरा वो जाएगा बल्ब से होते हुए एमीटर से होते हुए फिर वापस हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। तो ये जो मेरा है मैं बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। जो सर्किट में करंट मेरा फ्लो कर रहा है वो एमीटर से होकर ही जाएगा, तो एमीटर में उसका करंट क्या करेगा, मेजर हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा जो एमीटर को है सीरीज में लगाते हैं। दो प्रकार के कनेक्शन के बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एमीटर के बारे में बता देते हैं। तो एमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्शन होता है। सीरीज मतलब जैसे कि कोई डिवाइस है मेरा, ये मेरा डिवाइस है कोई भी, इसमें क्या करेंगे, एमीटर इसके साथ में लगा देंगे। इसका तार, एक तार क्या करेगा, एक दूसरे को टच करेगा, अगला तार दूसरा पॉइंट में रहेगा। तो एक पॉइंट इधर रहेगा, एक पॉइंट प्लस रहेगा, इधर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो इसको कहते हैं सीरीज। ये डिटेल में बताएंगे, आगे वाला कॉम्बिनेशन में पढ़ाएंगे कैसे कैसे कनेक्शन होता है। तो हम लोग इतना याद रखिए अभी कि जो एमीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है, उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं करंट को मेजर करने के लिए। क्योंकि जो एमीटर होता है मेरा वो लो रेसिस्टिंग डिवाइस है, उसका रेसिस्टेंस जो होता है बहुत ही लो होता है, इसीलिए उसको हम लोग सीरीज में लगाते हैं। अगर उसको पैरेलल में लगा दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको सीरीज में लगाते हैं। तो इसका ट्रिक है, याद रखने का एक ट्रिक है, AIDS, ठीक है। AIDS का फुल फॉर्म क्या होगा, एमीटर इज डायरेक्ट इन सीरीज, एमीटर इज डायरेक्ट इन सीरीज, एमीटर इज डायरेक्ट इन सीरीज। मतलब कि डायरेक्ट क्या करेंगे, सीरीज में हम किसी से जोड़ देंगे। कोई भी डिवाइस है मेरा, उसमें सीरीज में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये एमीटर, ये कोई डिवाइस है मान लीजिए, तो डायरेक्ट इन सीरीज में इसका तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देना है। तो मेरा एमीटर क्या करेगा, वर्किंग करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि 1 एम्पियर में क्या होता है, 1 एम्पियर में कितना वैल्यू होता है। तो 1 एम्पियर जो होता है मेरा, यहाँ पर देखिए एम्पियर का सिंबल क्या, आई है, करंट का सिंबल आई है। इसको नापते किस में है, एम्पियर नापते हैं हम लोग, करंट को एम्पियर नापते हैं। चार्ज को किस में नापते हैं, कूलम में, जैसे बता चुके हैं। चार्ज को हम लोग नापते हैं कूलम में, तो क्यू के बदले उसका ऐसा लिखेंगे चार्ज। अब जो टाइम है मेरा उसको सेकेंड नापते हैं। तो एम्पियर का जो इसका जो करंट का जो ऐसा यूनिट है मेरा, कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है, कूलम पर सेकेंड भी हो सकता है। उसके बाद अगर बहुत छोटा मात्रा में नापें, जैसे गैल्वेनोमीटर में यूज करते थे हम लोग, तो मिली एम्पियर का इस्तेमाल करते हैं। तो मिली एम्पियर में जो वैल्यू होता है 10⁻³ एम्पियर होता है, 10⁻³ होता है मिली एम्पियर। इसका इस्तेमाल हम लोग गैल्वेनोमीटर में करते हैं। उसके बाद 1 कूलम में जो वैल्यू होता है मेरा, कितना इलेक्ट्रॉन का होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का होगा। 1 कूलम में जो चार्ज मेरा आएगा, 1 कूलम जो मेरा चार्ज है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा वो बता चुके हैं आपको, ठीक है। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आएगा। इतना सारा इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर में कितना आएगा, तो 1 एम्पियर का 1 कूलम के बदले चार्ज का वैल्यू रख देंगे, ये वैल्यू रख दिए। उसके बाद पर सेकंड, तो ये जो मेरा हो गया 1 एम्पियर में पर सेकंड जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इतना फ्लो करता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है। तो ये मेरा हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक पार्ट। इसके बाद हम लोग एमीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में, उसका कनेक्शन पैरेलल और सीरीज के बारे में जानेंगे, और ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।